नमस्कार, मैं हूं समीर राजगुरु और बात भारत की राजधानी दिल्ली में ठंड की करते हैं। सबसे पहले राजधानी दिल्ली में ठंड का कहर जारी है। सुबह जबरदस्त कोहरा और रातें बेहद ठंडी होती हैं। दिन के वक्त तापमान तो बढ़ता है लेकिन ठिठुरन साफ महसूस की जा सकती है। रात के वक्त दिल्ली का तापमान जमा देने वाला होता है। इसी ठंड ने दिल्ली में एक जिंदगी को खत्म कर दिया। राजधानी के कनॉट प्लेस में ठंड से एक बेघर की मौत की खबर है। कड़ाके की सर्दी ने जब से डेरा जमाया है, दौड़ती भागती दिल्ली वालों की जिंदगी थम सी गई। पहाड़ों से उठी हवा का दिल्ली पर कब्जा हो गया। ठिठुरन ऐसी कि सुबह जिंदगी की शुरुआत देर से होती है। सिहरन घरों के अंदर भी महसूस की जा रही है। पूरे शहर में गजब की कपकपाहट है। इन दिनों दिल्ली की सुबह कोहरे के साए में होती है। घना कोहरा राजधानी को समेट लेता है। सफेद कोहरे का जलवा जलाल इतना कि पास के घर भी नहीं दिखाई देते। कोहरे के आगोश में सिमटी दिल्ली में सड़क और मैदान का फर्क नहीं दिखता। लगभग अंधा कर देने वाली इस कोहरे का कहर भी सुनाई दे गया। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे में एक साथ 48 गाड़ी टकरा गई। 2 की मौत हो गई और कई घायल हैं। अभी तो ये शुरुआत है। अभी ठंड और रुलाएगी। न दिन में चैन और ना ही रातों में नींद का कुछ पता। जिसके पास गर्म कपड़े और रजाइयां हैं वो तो नींद की सोच भी सकता है, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके सर पर एक अदद छत भी नहीं। इनकी बेहसी और मजबूरी के बारे में जरा सोचिए। बदन पर नाम के कपड़े, सर्दी हर दिन पूछती है, आज मुझे बर्दाश्त करके दिखाओ। इतनी रात हो गई, रात के 3 बजे फिर भी सो नहीं रही है, क्यों? ठंडा में कैसे सोएंगे? हाँ, हमारे पास है कंबल अम्बल है ना, कुछ है जब हम सोएंगे। आपके पास तो कमरा है, आप आराम से गद्दा में सोएगा। हम कौन से गद्दा में सो रहा भाई? जमा देने वाली सर्द रात का जायजा लेने हमारे रिपोर्टर भी निकले। इस वक्त रात के 3 बजे है। कड़ाके की सर्दी के साए में दिल्ली सो रही है कि लोग सड़क के किनारे रात बिताने को मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कंबल नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां पर कल देर शाम एक शख्स की मौत हो गई है। ठंड की वजह से बताया जा रहा है उसकी मौत हो गई है। अंदाज़ा लगाइए कि देर रात के 3 बजे हैं और सड़क के किनारे वक्त बिताना, वो भी 6 से 60 डिग्री के तापमान में, काफ़ी मुश्किल हो रहा है। हर दिन दिल्ली आने वाली ट्रेनें घंटों लेट से पहुंच रही हैं। यात्रा करना कष्ट से भरा हुआ है। कड़ाके की ठंड में जहां कुछ घंटे घर के बाहर रहना मुश्किल है, तो वहीं बेहसी के शिकार लोग घंटों स्टेशन में परिवार समेत इंतजार करने को बेबस हैं। नई दिल्ली से जाना था भोपाल जी, पंजाब मेल जी, 4 घंटे लेट है। 4 घंटे लेट है जी, तो काफ़ी मुश्किल आ रही है। आपको कहाँ जाना था, किस ट्रेन से? हमको भी नई दिल्ली से भोपाल जाना है और ये 4 घंटा लेट है। दिल्ली से फरीदकोट जाना था और इसका टाइम 9:40 का है चलने का, और अभी ये 5:20 पे आ रही है। 24 घंटे की देरी से आने की। ट्रेनों के फौलाद पहिए कोहरे के आगे फेल हैं। दिल्ली में आज करीब 70 ट्रेनें लेट हैं। कोहरा अभी जनवरी तक रहेगा। आपकी तकलीफें अभी कम नहीं होंगी। हवाई यात्रा का भी यही हाल है। विमान घंटों की देरी से उड़ान भर रहे हैं। सड़क से रास्ता तय करना तो बेहद खतरनाक है। अच्छा यही है कि अभी यात्राओं को टाला जाए, लेकिन अगर यात्रा करनी ही है तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, खासकर सड़क मार्ग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को। कोहरे से जूझते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। धुंध में चलते वक्त लो बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि आगे दिखने में आसानी हो। वाहनों के बीच ज्यादा दूरी रखें। गाइड के रूप में डिवाइडर की मदद भी ले सकते हैं। नमी कार के शीशे को धुंधला कर सकती है। ऐसे समय में डीफ्रोस्टर का इस्तेमाल करने के साथ विंडशील्ड वाइपर का भी प्रयोग करें। अपनी लेन में ही अपने आप को बनाए रखना सुनिश्चित करें। वाहनों में लगी फॉग लाइट्स कोहरे की चादर को काट कर देखने में सुविधाजनक होती है। कोहरा बेहद घना हो और देखने में मुश्किल हो तो गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी कर दें। नियमों का पालन करें। जरूरत ना हो तो जोखिम ना उठाएं, क्योंकि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में अभी कोहरा जनवरी तक रहेगा। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
ठंड से ठिठुर रही है दिल्ली। शहर के कनॉट प्लेस में कल शाम पुलिस को एक लाश मिली है। कहा जा रहा है कि शख्स की मौत ठंड की वजह से हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और देश के राजधानी की बात की जाए दिल्ली का अगर, तो जो तापमान है पिछले कुछ दिनों से 6 से 7 न्यूनतम तापमान जो है 6 से 7 डिग्री सेल्सियस लगातार बना हुआ है। कड़ाके की ठंड है और गलन है, जो हवा है वो काफी शीतलहर कह सकते हैं आप कि दिल्ली में शीतलहर पिछले कुछ दिनों से चल रही है। ऐसे में जो सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही है इस ठंड के दिनों में, वो उन लोगों को आ रही है जो सड़क के किनारे सोते हैं, जो फुटपाथ पर सोते हैं। हालांकि दिल्ली में रैन बसेरे कई बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं लोगों के लिए। आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं देश की राजधानी का दिल कहे जाने वाले दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर बात की जाए, आप देख पा रहे हैं फुटपाथ पर लोग सो रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो रात में सड़क के किनारे जो है सड़क के किनारे अपनी रात जो है बिताने को मजबूर है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप इतनी रात हो गई, रात के 3 बजे फिर भी सो नहीं रही है, क्यों? ठंडा में कैसे सोएंगे? हाँ, हमारे पास है कंबल वम्बल है ना, कुछ है जब हम सोएंगे। आपके पास तो कमरा है, आप आराम से गद्दा में सोएगा। हम कौन से गद्दा में सो रहा भाई? हमारे लिए कुछ करो कि ये बोला नैन बसेरा में चला जाओ। नैन बसेरा में क्या हल्ला हो रहा? पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। सर्दी जानलेवा बनी हुई है। आज और पारा गिरने का अनुमान है। ठंड से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी आने वाली 90 ट्रेन लेट हैं, जबकि 10 विमान भी देरी से उड़ान भर रही हैं। पूरे उत्तर भारत में पाला पड़ रहा है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों को रजाई में समेट दिया है। कोहरे के आगे सूर्यदेव की चमक भी मध्यम पड़ गई है। सर्द हवाओं ने हड्डियों को भी जमा दिया है। लोग अलाव, अंगीठी या फिर हीटर के सहारे ठंड की मार से जूझ रहे हैं। पारा लगातार गोते खा रहा है। उत्तर भारत में ठंड ने अब तक 12 लोगों को ली लिया है, जिसमें 9 उत्तर प्रदेश और 3 पंजाब से हैं। ठंड के थपेड़ों से पूरा उत्तर प्रदेश ठिठुर रहा है। यहाँ सबसे कम तापमान शाहजहांपुर में दर्ज किया गया। ठंड के जबड़े में वो लोग ज्यादा जकड़े हैं जिनके सिर पर छत नहीं। रैन बसेरों और नाइट शेल्टर के अलावा फुटपाथों पर रात गुजारने वालों की जान आफत में है। सर्द रातों के सितम से बचने के लिए उनके पास सिर्फ अलाव का ही सहारा है, लेकिन प्रशासन के लाख दावे के बाद भी कहीं कोई इंतजाम नहीं दिखाई देता। दिक्कत बहुत है यहाँ। दिक्कत ये है कि ठंड बहुत ज्यादा है, कुहासा ज्यादा पड़ रहा है। कोई आग वोग की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ठंड के मारे सब लोग का हाल बेहाल है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान लगातार गिर रहा है। शीतलहर और कोहरा पंजाब में भी कोहराम मचा रहा है। यहाँ ठंड से 3 मौतें हो चुकी है। पारा लुढ़क कर 3 के आसपास पहुंच चुका है। अमृतसर में सबसे कम 3.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले साल से बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठंड बहुत है। सवेरे फेरे लगाने जाते तो बहुत मुश्किलें पड़ती है और ठंड से फिर कोहरा बहुत है, देख के जाना पड़ता है सवेरे सवेरे। बहुत ज़्यादा धुंध है जी, कुछ बयान नहीं कर सकते, कुछ नजर नहीं किया आंदा पिया कदे। वहीं हरियाणा के नारनौल में 3.3 तापमान रहा। करनाल और अंबाला भी सबसे सर्द रहे। चंडीगढ़ में जिंदगी कुछ अलाव के इर्द गिर्द ही दिखी। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में कोहरे का कहर, तो दूसरी तरफ शीतलहर। कुल मिलाकर हालात ऐसे हो गए हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी ना घर में रह सकता है और ना ही घर से बाहर निकल सकता है। कहीं कोहरा है तो कहीं शीतलहर है। और ऐसी सर्दी में सिर्फ और सिर्फ किसी चीज का सहारा होता है, तो हर आदमी को किसी न किसी रूप में गर्मी चाहिए और सहारे के रूप में सिर्फ ये आग की लपटें ही कहीं ना कहीं बचाव करती हैं। एक हफ्ते से बहुत ठंड है और लगातार धुंध भी पड़ रही है। रजाई में पड़े पड़े भी परेशान हो जाते हैं। आग ही एक सहारा है। शाम तक लकड़ी सेकते रहते हैं जी, एक चीज की सारे गुजारा होता है, बाकी गुजारा नहीं होता।
रजाई में भी बड़ी मुश्किल से पैर गर्म होते हैं, यहाँ इसके साथ आग के साथ बैठे रहते हैं तो बड़े मुश्किल से मतलब टाइम पास होता है कि भाई सारा दिन इसी सहारे निकलता हमारा। कोहरे ने दौड़ती भागती जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। बुलेट ट्रेन दौड़ाने का जज्बा रखने वाली भारतीय रेल ने मुसाफिरों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। ट्रेन हाफती हुई चल रही है। सवारी गाड़ियों की कौन पूछे, प्रीमियम गाड़ियां राजधानी और शताब्दी भी घंटों लेट चल रही हैं। 12 घंटे का सफर 20-20 घंटे में पूरा हो रहा है। घंटे भर में 80 किलोमीटर चलने वाली रेल रेंग रेंग कर 20 किलोमीटर तक ही जा पाती है। देश भर के रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम ठंड में ठिठुरते यात्रियों से भरे पड़े हैं। रेलवे के मुताबिक करीब 90 गाड़ियां 4 से 24 घंटों की देरी से चल रही है। उड़ानों पर धुंध छाई है। कई उड़ानें या तो रद्द हो रही हैं या फिर मौसम की मेहरबानी के इंतजार में अटकी पड़ी है। मेरी ट्रेन जननायक 13 घंटे लेट है, जो रात में 1 बजे थी, अब वो जो है आई है 7 बजे। चलते फोक का लेट है, अभी इधर से लेट जा रही है तो वो लेट ही आएगी, क्योंकि वो ही ट्रेन है, एक ही ट्रेन है जो जाती है फिर रिटर्न आती है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी ट्रेन कि 5 घंटा लेट हो जाए। हमारा आधा घंटा या 1 घंटा, 5 घंटे तो बहुत हो गए। पता नहीं ये लोग किस स्पीड से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ रेलवे वाले भी नहीं कुछ करते हैं। इतनी धुंध पड़ रही है, इतनी फॉग है, कैसे हम बिताएंगे रात। रेलवे की तरफ से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए जरूर पैसेंजर्स के लिए कि वो अपनी रात बिता सकें। हमारी एसी की टिकट है, पर हम क्या करें अब। हर तरफ ठंड का प्रकोप जारी है और अगले 10 दिनों तक जालिम ठंड से छुटकारा नहीं मिलने वाला। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। ठंड तो ठंड, कोहरे की मार से भी हर कोई बेहाल है और पूरा उत्तर भारत इस वक्त सर्दी की चपेट में है। एक खास रिपोर्ट शरद कुमार की राजस्थान के शहर जयपुर से। हिमालय से आ रही उत्तरी हवाओं ने राजस्थान में गलन बढ़ा दी है। जयपुर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 6 डिग्री के बीच रह रहा है, लेकिन इसी तापमान में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क किनारे लोग सोने को मजबूर हैं। ये लोग हैं जो दिन भर मजदूरी करते हैं और रात में इसी तरह से रजाई और कंबल लेकर सड़क किनारे सोते हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर जवाहरलाल नेहरू मार्ग को छोड़ दिया जाए तो जयपुर में शायद ही कहीं आपको रैन बसेरा मिलेगा। जो रिक्शा चालक हैं वो इसी तरह से रिक्शा पर सो जाते हैं खुले आसमान के नीचे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतारें लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर सो रहे हैं। कोई पुलिया के नीचे सो रहा है, कोई सड़क किनारे सो रहा है। और ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि साथ में कुत्ता भी इनके साथ सो रहा है। ये एक जो जाड़े की मजबूरी होती है लोगों की, वो सरकार को यहाँ पर समझना चाहिए कि इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। पिछली बार पुरानी खटारा बसों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार कोई कहीं भी सुध नहीं ले रहा है। और इसी तरह से आप अगर निकले यहाँ पर जयपुर में तो लगातार देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर सड़क किनारे सोए हुए हैं। कम से कम ठंड के दिनों में इन लोगों के लिए सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इनका ख्याल रखा जा सके। इसी तरह से खबर आ रही है राजस्थान में, जो कि अपुष्ट खबरें हैं कि अभी तक 7-8 लोगों की मौत ठंड से हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान सरकार को जागना चाहिए और इन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिन्हें रैन बसेरा में ले जाकर कम से कम रात में आसरा दिया जा सके। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। पहाड़ों पर पारा रोज लुढ़क रहा है। जहां घाटी का तापमान 0 से गिरकर -7 तक चला गया है, वहीं ऊपरी इलाकों में तो पारे ने गोता लगाते हुए -15 के आसपास पहुंच गया है। घाटी में भले ही सियासी पारा चढ़ा है, लेकिन तापमान 0 से नीचे है। ठंड से जिंदगी थम से गई है। सिगड़ी और अलाव की आंच के सहारे ही जालिम ठंड से जूझ रही है जनता। गर्म कपड़ों के नीचे सिगड़ी की मध्यम लौ जिंदगी को रफ्तार दे रही है। श्रीनगर में पारा लुढ़क कर -3.9 डिग्री तक पहुंच गया। घाटी में ऊपरी इलाकों में तापमान तो रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पहलगाम में पारा -6.5 तो गुलबर्ग में -6.4 पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि चिल्लाई कला की तो अभी शुरुआत है। अभी तो आसमान से सफेद आफत बरसनी बाकी